हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो हमारा सभा का जो शीर्षक है वो है स्पिरिचुअल एम्यूनेशन। तो आप ध्यान से इन बातों को सुनना। परमेश्वर विशेष रूप से आज हमसे बात करेगा। जंग हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम पैदा हुए तब से जंग में आ गए, क्योंकि आप प्रभु यीशु के हो, इसलिए आपके जीवन में लड़ाइयां हैं। मेरे साथ हो आप? हालेलुया। क्योंकि आप ज्योति में चलते हो, अंधकार आपसे नफरत करता है। क्योंकि आप पवित्रता में चलने की कोशिश करते हो, पाप आपके पीछे पड़ता है। पाप को पापी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। पाप को किसके पीछे पड़ने की जरूरत है? पाप किसके पीछे पड़ता है? जो पवित्र जीना चाहता है, जो पवित्रता के साथ जीना चाहता है, पाप उसके पीछे पड़ने की कोशिश करता है। पाप उसे फंसाने की कोशिश करता है। क्योंकि आप यीशु के हो, शैतान आपसे नफरत करता है। सिंपल। हेलो, हालेलुया। क्योंकि आप ज्योति से प्यार करते हो और शैतान अंधकार का प्रभु है, इसलिए शैतान आपसे नफरत करता है। क्योंकि आप उसके नींद को उड़ाते हो। पड़ोसी को उठाओ और कहो, वो मैं उसकी नींद को उड़ाता हूं। आप समझ रहे हैं ना? आप परमेश्वर की ज्योति को लेकर घूमते हो, तो जहां जहां आप जाते हो, अंधकार को आप क्या करते हो? हाँ, भूलना मत। कौन है कुंभार? कोई मूर्तिकार? हाँ, कोई मसीह? जी पढ़िए। हाँ, इसीलिए, तो उसका मतलब है, ये जरूरी बात है कुछ। क्या है? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बने? हाँ, ठैं ठूस नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता जिसके साथ है, वो क्या होना चाहिए? वो बलवंत होना चाहिए। किस तरह से बलवंत? हर तरह से बलवंत होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? हर तरह से बलवंत। जब रोशनी आती है कहीं, तो रोशनी क्या क्या लेकर आती है? रोशनी डर को भगा देती है। रोशनी कॉकरोच को और अंधकार में रहने पसंद करने वाले जो जीव जंतु है उसको भगा देता है। रोशनी चीजों को साफ करता है। रोशनी पेड़ पौधों को क्या करता है? हाँ, बढ़ने में। देखिए, रोशनी का बहुत सारा प्रभाव है। और अगर एक रोशनी का इतना प्रभाव है, तो सच्ची रोशनी जो यीशु मसीह है, जब वो आपके जीवन में आएगा, उसका प्रभाव आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में होना है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, तो जैसा आपने विश्वास किया वैसे आपके साथ होगा। ये जो जंग है, इसमें एक ही रास्ता है, और वो है विजय का रास्ता। There's only one way out। और हमको परमेश्वर ने विजेता से बढ़कर बनाया है। और परमेश्वर चाहता है कि क्या बने हम क्या बने? बलवंत बने। बलवंत बने। मैं बड़ा मायूस था। रतन को फोन किया थोड़ी देर पहले, लेकिन जब रतन ने फोन उठाया, हेलो भैया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं सोच रहा था बेचारा इतना दर्द में है, मेरा भी हाथ टूटा है और मेरे को पता है क्या दर्द होता है। और मैं सोच रहा था इतने दर्द में होगा वो, लेकिन उसने कहा, हेलो भैया, मैं ठीक हूं। मैंने कहा, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। दर्द नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, दर्द है, लेकिन दर्द के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? दर्द नहीं ऐसा नहीं, हम दर्द को अनदेखा नहीं कर रहे। दर्द है, लेकिन वो दर्द के अंदर टूट जाना, अभी तो खाली पैर ही टूटा है। हेलो, क्या टूटा है? अनंतता तो नहीं टूटा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तो नहीं टूटा है। उसने कहा, भैया मैं ठीक हूं बिल्कुल। मैंने प्रार्थना किया, लेकिन उसका जो विश्वास भरे शब्दों को सुनकर मेरे मन में बहुत हिम्मत आया। मैंने कहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ही इज गुड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बने हम? बलवंत बने। ऐसा प्रभु ने क्यों कहा कि बलवंत बने? क्योंकि जिंदगी और शैतान आपको तोड़ने पर लगा हुआ है। जिंदगी और शैतान आपको तोड़ने पर लगा हुआ है, और इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम क्या बनो? बलवंत बनो। हालेलुया।
ये जो बलवंत चीजें होती हैं वो कौन सी चीजें होती है? एग्जाम्पल दीजिए, कोई कोई बलवंत चीज। बलवंत चीज, लोहा। लोहा, हमारे लोहार हमारे लोहा पुरुष पटेल भाई हमारे बीच में, उन्होंने कहा लोहा, लोहा बलवंत है। हाँ, लोहा बलवंत इसलिए नहीं है क्योंकि लोहे के खिलाफ कोई आकर अपना सर फोड़ता नहीं है। लोहा बलवंत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो भी आकर टकराता है वो टूट जाता है। उसका मतलब कि टक्कर मारने आना कम होना का मतलब नहीं है बलवंत होना। बलवंत तभी होते हैं जब सब कुछ आके टक्कर मारे और फिर भी आप खड़े रहो। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? सब कुछ, जिंदगी कैसा भी मोड़ लेकर आए, उन सब के बीच में देखिए, हम मसीह लोगों ने कोई कीमत नहीं चुकाया है। ये जो पहले विश्वास में आए हुए पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी, जिनको काटा गया, मारा गया, फ्राई किया गया, जला दिया गया अपने विश्वास के लिए, हमने तो कुछ नहीं किया है। क्या किया हमने? कोई किसी ने कुछ बोला होगा, माँ बाप ने कुछ बोला होगा, पड़ोसी ने कुछ बोला होगा, लोगों ने बोला होगा, दोस्तों ने बोला होगा, बस इतना ही ना। हेलो, हमने सही में सब कुछ सहन नहीं किया है, लेकिन उनके साथ सब कुछ हुआ और बाइबल कहता है कि उन्होंने पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया। मसीह लोग ये है। मसीह लोग क्या है? मसीह लोग वो नहीं है जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसीह लोग वो है जिनके जीवन में सब प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हर प्रॉब्लम आकर टूट टूट कर चूर चूर होकर चला जाता है, क्योंकि वो उनके अंदर यीशु मसीह जीता है। हालेलुया। ये ताकत हमारा नहीं है, हम मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन इन मिट्टी के बर्तन के अंदर यीशु ने क्या परमेश्वर ने क्या डाला है? He has put treasures in jars of clay. मिट्टी के इन बर्तनों में उसने खजाना रखा है, और यीशु जो हम में है, He is the hope of glory. वो हमारी आशा का नहीं, वो हमारी महिमा का आशा है। हालेलुया। कि क्या भी टक्कर हो जाए, एक आशा हमारे अंदर कभी टूटता नहीं है। मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया, अय्यूब ने कहा। हालेलुया। मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया। आई नो whom I have believed. मैं जानता हूं कि मैंने किस पर भरोसा किया है, उसके अनजाने में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यीशु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिंदगी और शैतान की सारी फौज जब हमको तोड़ने पर है, प्रभु हमको याद दिलाता है, बलवंत बनो। क्या बनो? हमारे चर्च में, एयरपोर्ट चर्च में एक मॉडल आते थे। मॉडल, विश्वास में अभी मॉडलिंग छोड़ दिया, अभी प्रभु यीशु के लिए मॉडल है। तो वो मॉडल थे, जब वो मिले थे मेरे को, तो मॉडल बनकर आए थे, बॉम्बे जाना था। तो वो मॉडलिंग के लिए उन्होंने अपना बॉडी बनाया, ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं। तो उन्होंने अच्छा बॉडी बनाया, लेकिन जल्दी जल्दी मसल और ये बढ़ाने के लिए उन्होंने थोड़ा ज्यादा प्रोटीन का वो खा लिया। जब से वो खाया है, उनको इतना प्रॉब्लम हो गया है पेट में, डाइजेशन का जो सिस्टम है वो बिगड़ गया। ये जो बलवंत होना, कोई टॉनिक खाने से बलवंत नहीं होंगे। हेलो, इसके लिए कोई टॉनिक नहीं है कि मसल बनाए, गोटे बनाए, उसके लिए खाओ आप। ये जो टॉनिक है उसके बारे में आगे लिखा, क्या लिखा है? इसीलिए प्रभु में, ये है टॉनिक। हमारा सीक्रेट क्या है? प्रभु में। हालेलुया। प्रभु में रहना हमारा ताकत है, प्रभु में रहना हमारा बल है। जब तक आप प्रभु में हो तब तक आप स्ट्रांग हो। बाकी अगर प्रभु अंदर से चले गए तो जैसे फुग्गे के अंदर से गैस निकाल देते हैं और बलून जैसा हो जाता है, वैसा हम सबका जिंदगी है। आमीन या नहीं? हाँ, करेक्ट या नहीं? या सो प्रभु में, परमेश्वर अंदर, टू बी फुल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब आप परमेश्वर से भरोगे, आप क्या बनोगे? प्रभु चाहता है कि आप क्या बनो? बलवंत बनो। अब इसके नीचे के जो सारे वचन हैं वो बहुत ही आप लोगों ने बहुत बार पढ़े हैं, आपको बहुत याद है, सबने कंठस्थ कर रखा है, तो इसलिए मैं अभी नीचे नहीं जाऊंगा। मैं एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं, 1 कुरिन्ती 16 और उसका 13।
जागते रहो। विश्वास में स्थिर रहो। और किस में स्थिर रहो? विश्वास में स्थिर रहो। आपका विश्वास इधर उधर डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास में स्थिर रहो। फिर पुरुषार्थ करो। हाँ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? हाँ, मर्द को इसका मतलब यही है। पुरुषार्थ करो का मतलब, हाँ है क्या करना है पुरुष लोगों को? उसका मतलब यह है पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? what do you think is quit you like men? पुरुषार्थ का मतलब क्या है? हाँ, जनरोसिटी, ओके, करेजियस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग राइट, हाँ और बोलिए, मेहनत करो, ओके, विश्वास में स्थिर रहो। अब देखो, आप लोग एप्लीकेशन जो है उसके आगे पीछे भी क्लू है। क्या लिखा है? विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। उसके बीच में ऑफिस में जाने का बात बोला है। आप टॉपिक समझ रहे हैं ना कि क्या टॉपिक पे बात हो रहा है? पुरुषार्थ करो, निडर हो जाओ। इंग्लिश में लिखा डोंट क्विट, हार मत मानो, हार मत मानो। वैसे जंग में कौन जाते हैं? बहनें भी जाती हैं, सॉरी ऐसा मत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहनें कमजोर है, लेकिन वैसे जंग में कौन जाता है? जंग में कौन जाता है? पुरुष जाते हैं। क्यों? वैसे मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि पापा आपको पता है कि क्या था जॉइस क्वेश्चन? स्ट्रॉन्ग के बारे में, आशीष के बारे में। हाँ, बॉयज क्यों स्ट्रांग होते हैं पापा आपको पता है? मेरी बेटी ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया। बॉयज क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि उनके बोन्स स्ट्रांग होते हैं। गॉड ने उनको स्ट्रांग बनाया है। और इसीलिए मैं को अभी समझ में आया कि आप आशीष को सब जगह भेजते हो, स्पोर्ट्स में इधर उधर, और मेरे को भेजते नहीं हो। एक पुरुष को परमेश्वर ने जिस तरह से बनाया, उसका फ्रेम, उसके स्केलेटन, उसका बोन, ये सब जो है कुछ अचीव करने के लिए बनाया। आप समझ रहे हैं? क्या करने के लिए बनाया? हाँ, मतलब परमेश्वर ने उसको बनाया था, बोले काम कर, मेहनत कर, उसके लिए परमेश्वर ने उसको डिजाइन किया है टू अचीव। और स्त्री को परमेश्वर ने बहुत सारे गुण विशेषताओं से भरे जो पुरुष के अंदर नहीं है। क्योंकि ये मैरिज कोर्स नहीं है, इसलिए मैं वो टॉपिक में नहीं उतर रहा हूं कि स्त्री और पुरुष के बीच का डिफरेंस। लेकिन स्त्रियों के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत गुण डाले जो पुरुषों के अंदर नहीं है। लेकिन पुरुषों के अंदर फोकस नाम का एक चीज है जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और स्त्रियों के अंदर टास्किंग एक बहुत बड़ा स्किल है। बड़ा स्किल, मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे चीज साथ साथ में कर सकते हैं। पुरुष के अंदर एक ही चीज कर सकते हैं, वन थिंग, फोकस। और परमेश्वर ने इसलिए बनाया। अब पुरुष जो है ऑफिस में जाता है, उसको एकदम से स्ट्राइक नहीं होता कि बेटी आ गई है, चाबी कहां रखा है, खाने के लिए कैसे बोल। लेकिन मम्मी को टाइम होने पर घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा फोन लग जाता, हेलो बेटा पहुंच गए? हाँ मम्मी मैं बस सुई उतार रही थी। अच्छा देखो वहां पे डब्बा रखा है, उससे खा लो। कहां बैठी है वो? ऑफिस में। लेकिन उसका ये स्किल में पुरुष जो है वो बिल्कुल। लेकिन पुरुषों को परमेश्वर ने इसीलिए उनका जो बॉडी फ्रेम, ये सब कुछ इसलिए ऐसा बनाया है ताकि वो कुछ अचीव कर सके। और जब बाइबल हमसे कहता है पुरुषार्थ करो, तो उसका मतलब है जैसे पुरुष है, डोंट क्विट, आप हारो नहीं। पुरुष जो है स्कूल में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, अलग अलग काम में जाते हैं। हाँ, हर जगह पे आपको लगता है कि ऐसा ऐसा हो जाता है काम? नहीं। सेल्स में जो उनको पता है, सेल्स में ना यार वो मोंगूच है, वो मोंगूच।
આના કરતા આ સારું છે. फिर बेचारा पुरुष, ले लो सर ले लो. हॉस्पिटल में हो, कहीं फैक्ट्री में काम करता हो, हाँ, कोई कहीं पर भी हो, देयर इज ऑलवेज चैलेंज एंड ही हैज टू. अगर वो हार जाएगा तो चलेगा नहीं. और पुरुष को परमेश्वर ने इसीलिए ऐसा बनाया है कि वो जाए, वो अपनी परिवार को सुरक्षा दे सके. हेलो, हाँ या ना? अगर पुरुष स्त्रियों की प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, सो इट्स वेरी, मतलब और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हमारी ताकत जो है वो स्त्रियों को मारने के लिए नहीं, या स्त्रियों को लात मारने के लिए, गाली बोलने के लिए, या उसके लिए नहीं. परमेश्वर चाहता है कि ये ताकत परमेश्वर ने पुरुषों को दिया है ताकि वो अपने परिवार को संभाले, बचाए. क्योंकि आजकल हम फ्लैट में रहते हैं ना. 4000 साल पहले क्या था? लाइट नहीं, हाईवे नहीं, रोड नहीं, हाँ, बाथरूम नहीं, वॉशरूम नहीं. रात को सूसू करने जाना हो तो बाहर जा सकते हैं, हाँ, हाँ या ना? अभी तो पुरुष बेचारा, बीवी बेचारी उठ के जाके वॉशरूम जाके आके. पर उस जमाने में ऐसा नहीं था. एक समय था जब क्या करना पड़ता था? पुरुष को प्रोटेक्ट करना पड़ता था, पुरुष को रहना पड़ता था. और परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो? हेलो, पुरुषार्थ करो. एक पुरुष जिस तरह से एक फादर जैसा है, फादर कैसे होने चाहिए? प्रोटेक्टिव. फादर जो है वो फाइट करता है. ये तो अभी क्या बोलते हैं, बहनें जो है, स्त्रियां जो है वो जॉब पर जाती. लेकिन पहले कहां, कौन 2000 साल पहले कौन सी बहन जाती? कौन सा ऑफिस था? निरमा वॉशिंग पाउडर? कोई था क्या ऐसा कुछ? कहीं नहीं था. खेत में जाते थे, खेती करते थे. खाना खाना हो, चलो डार्लिंग आज तो मूड हुआ है हिरन खाने का, तो तीर लेके, या डार्लिंग बोलते जानू बहुत दिन से खाया नहीं, कुछ शिकार करके आओ. अभी आप बाजार जाते हो, आप डी मार्ट जाते हो. उस जमाने में क्या होता था? शिकार करने जाना पड़ता था. हेलो, मेरे साथ हो आप? पुरुषार्थ करो और बलवंत हो. फिर से हम देखते हैं, बलवंत हो जाओ. तो परमेश्वर चाहता है कि एक मसीह क्या हो? वो स्त्री और पुरुष हो, लेकिन वो मसीह हो. मसीह में फीमेल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में स्त्री और पुरुष नहीं है. हाँ हाँ, मैंने सोचा बहनें सब हालेलुया बोलेंगी. हालेलुया. हाँ बहनें, बस इतना ही आवाज, हालेलुया, बस हालेलुया. आप एक्साइटेड हो कि नहीं? मसीह में कोई वो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका मोक्ष नहीं होगा, या जन्नत में खाली आपका एक ही काम होगा, पुरुषों की सेवा. ये नहीं है. हालेलुया. यहां तक आप लोगों की प्रार्थना भी, कुछ लोगों की प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि वहां पे शादी नहीं है और शादी में लेना देना नहीं. किसी ने आमीन नहीं कहा, इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोग सब खुश हो आपके शादी में. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम वेदर इट्स पुरुष हो कि स्त्री हो, आप यीशु मसीह जैसे होने. कैसे होने? हालेलुया. कैसे होने? एक ही मॉडल है हमारे आगे. वो आपका भाई नहीं, वो आपका पापा नहीं, वो आपके पास्टर नहीं, कोई नहीं. एक ही मॉडल आपके सामने, स्त्री हो या पुरुष हो, वो है यीशु मसीह. और आप सबको यीशु मसीह के जैसे पुरुषार्थ वाला होना है. हेलो, यीशु मसीह के जैसे कैसा होना है? पुरुषार्थ. ओके. ये तो क्या है कि समाज ने, और भारत में खास कर क्योंकि हम क्या है, जो हम विश्वास करते वही जीते हैं. आप समझ रहे हैं ना? इसलिए जो आप विश्वास करते हैं इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए. जो बात आप विश्वास करते हो वही बात आप जियोगे. भारत में हमने सबको सिखाया क्या? कि स्त्री होकर पैदा होना धन्य नहीं है. और इसलिए हमारे यहां पे सारी स्त्रियों का हालत
सा हो गया है। स्त्री होकर जीना भारत में नहीं, इतने सालों से जो चल कर आ रहा है वो अभी भी मिटा नहीं है, वो अभी भी निकला नहीं है, इसलिए इतना सारा शोषण हो रहा है। हेलो, मेरे साथ हो आप? पुरुषार्थ, और यीशु चाहता है कि हम सब कैसे बने? यीशु के जैसे। अच्छा, चलो हम 11वें आयत पे चलते हैं। 6:11 एफेसियों की पत्री 6 और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने अब आप ध्यान से सुनना, आपने आज तक जैसा भी ये वचन सोचा है, पढ़ा है, शैतान के बारे में, अंधकार की ताकतों के बारे में जो आपने सोचा है, उसको मैं थोड़ा उल्टा करने वाला हूं। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसके सामने खड़े रहना है? शैतान के सामने। किसके सामने खड़े रहना है? एग्जैक्टली। आज एक बात सबसे पहले बेसिक चीज समझ लो कि आपको शैतान के साथ लड़ाई करना, क्योंकि जो हार गया है उससे कौन लड़ने जाएगा? हेलो, यीशु ने शैतान से लड़ लिया। देखो, हम नहीं लड़ सकते, हम शैतान से नहीं लड़ सकते, इसलिए यीशु ने ऑलरेडी लड़ाई लड़ ली है। यीशु ने ऑलरेडी लड़ाई लड़ ली है और यीशु ने जीत हमारे लिए हासिल कर दिया है। यीशु ने शैतान के सर को कुचल दिया, और इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारा लड़ाई शैतान के साथ नहीं है। पड़ोसी को देखकर कहो हम जीते हुए हैं। विश्वास करने वाले कहें हम जीते हुए हैं। थोड़ा जोर से कहें हम जीते हुए हैं। हमारा लड़ाई शैतान से, डायरेक्टली शैतान से नहीं है, क्योंकि वो यीशु हमारे लिए ऑलरेडी वो जंग लड़कर वो जीत लिया है। अच्छा, अभी आप कैसे जीतोगे? उसके लिए वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 11, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्सेस 11। वे मेमने के लहू के और अपने गवाही के वचन के कारण। देखो, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। एक जगह पर यीशु का लहू और दूसरा आप मुंह से जो बोलते हो वो चीज। जितना यीशु का लहू है उतना ही आपकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आपके शब्दों को आप ध्यान से यूज करना। आपके शब्दों को आप ध्यान से यूज करना। आप ये मत बोलना अपने बारे में उल्टा, अपने बारे में गलत। डोंट से दैट। अपने बारे में सच कहो। हालेलुया। अपने बारे में आप जो देखना चाहते हो वो कहो। यीशु को जो करना है वो कर लिया, उसका लहू उसने बहाया, लेकिन उन्होंने यीशु के लहू से और एक और चीज है, क्या? अपनी गवाही। जब आप ये कहोगे कि मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ हूं, आपकी गवाही जब आपने दे दी, हर अंधकार की ताकत को भागना है। मेरे साथ हो आप? जब आप ये कहोगे कि यीशु के लहू से, हालेलुया, मैं अपने परिवार को, मैं अपने घर को ढकता हूं, वहां पर कोई अंधकार की ताकत नहीं रह सकती। जब आप ये कहोगे कि यीशु का लहू, हालेलुया, उसमें सामर्थ्य है और मुझे यीशु के लहू पर विश्वास है। विश्वास क्या है? परमेश्वर पर विश्वास ये नहीं है कि प्रभु सब कर सकता है, नहीं। विश्वास ये है कि प्रभु मेरे लिए ये करेगा। फर्क समझ में आ रहा है? प्रभु सब कुछ कर सकता है, ये नहीं है विश्वास। विश्वास ये है कि प्रभु मेरे लिए ये करेगा। हालेलुया। और इसलिए अपने मुंह से हर दिन जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप आराधना, जब आप, जैसे आज हम खड़े रहकर आराधना कर रहे थे, जब हम गाते हैं, इन आराधना के, इन गीतों के अंदर, इन शब्दों के अंदर ऐसे अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। जब आप गाकर जब वो कबूल करते हो, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन अंधकार की फौज और अंधकार की सेना और अंधकार के अंदर, हालेलुया, यीशु के लहू के साथ आपकी गवाही ज्वाइन हो रहा है आपकी आराधना में। हेलो, जब आप ये कह रहे हो कि यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं, यीशु मैं तेरी स्तुति करता हूं, यीशु तू है महान, आपके परेशानी के अंदर, आपके तंगी के अंदर, आपके बीमारी के अंदर, आपके कमजोरी के अंदर, आपके निराशा के अंदर, आपके टूटेपन के अंदर, जब आप ये गाते हो कि यीशु तू है महान, आप यीशु के लहू के साथ आपकी गवाही को जोड़ रहे हो, और वो एटम बॉम्ब से ज्यादा ताकतवर है।
प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए शैतान आपसे कई बार गवाता नहीं है, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप मुंह खोलकर आराधना करो, और इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया को मेडिटेशन करवाता है या ना। पूरी दुनिया मेडिटेशन में लगा हुआ है, मन को खाली करो, दिमाग को खाली करो। बाइबल कहता है कि वो यीशु मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। बलवंत है। क्या चीजें चाहिए? दो चीजें, यीशु का लहू और साथ में आपकी गवाही। जब आप ये कहोगे, जब आपकी हर परिस्थिति के अंदर जब आप कहोगे कि यीशु ने अपना जान मेरे लिए बहाया है, उसके लहू में चंगाई है, उसके लहू में छुटकारा है, उसके लहू में आशीष है, वो लहू मेरा है, वो मेरे लिए बहाया गया है, और उस लहू के अंदर की आशीष मेरी है। जब आप ये अपने जबान से कहोगे, हालेलुया हालेलुया, यू हैव ऑलरेडी रिलीज्ड। आपने क्या रिलीज कर दिया है? आपने आत्मिक हालेलुया बहुत बड़ा ऊर्जा रिलीज कर दिया है। यू रिलीज द ग्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी। प्रेज द लॉर्ड। अधोलोक की ताकतें घबराएंगी जब यीशु के लहू के साथ आपका विश्वास जब आप जोड़ोगे। विश्वास जो है मन में रखने से नहीं है, इसलिए यीशु ने कहा, वचन क्या कहता है कि जो मन फिराएगा और विश्वास करेगा, जो अपने जुबान से अंगीकार करेगा। यू हैव टू कन्फेस विथ योर माउथ। ये दोनों बातें बहुत जरूरी है। ऑल राइट, तो हमारा लड़ाई किसके साथ नहीं है? शैतान के साथ नहीं है, पहली बात। फिर हमने देखा कि हमारी लड़ाई किसके साथ है? उसकी युक्तियों के साथ, उसकी युक्तियों के साथ। ऑल राइट, अब उसकी युक्तियां। लड़ाई में जीतना हो तो दुश्मन की चाल को समझे बगैर आप जीत सकते नहीं हो। ओके? और दुश्मन अक्सर आप जैसे सोचते हो ऐसे एंट्री मारता नहीं है। वो कभी ऐसे एंट्री नहीं मारता है। कैसे एंट्री मारता है? अपेक्षा नहीं रखते, जहां से आप नहीं सोचते कि यहां से आएगा, वो वही रास्ते से घुसकर आता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? वो अनाउंसमेंट करके नहीं आने वाला कि मैं यहां से आने वाला हूं। और बाइबल कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो, अनजान ना रहो। दुश्मन जो युक्तियां रचता है, नहीं तो शैतान जो है हमेशा दाव करता है। और ये जो वर्ड स्कीम, ये जो स्कीम वर्ड यूज किया या दाव वर्ड यूज किया, दाव कैसा होता है? बोलिए, कभी आपने दाव किया है? कुश्ती में किया है? क्या होता है स्ट्रेटजी? दाव कैसा होता है? हाँ, कितने लोग चेस खेलते हैं? चेस खेलते हैं? चेस में दाव करते हो आप? क्या करते हो आप? स्ट्रेटजी। क्योंकि चेस में कई बार आप कुछ पैदों को लूज कर देते हो, उसको लड्डू देते हो कि आजा भाई इसको मार ले, और अगर उसने अपना मूव किया, आपने सीधा अटैक कर दिया। तो देखिए, ये दाव जो वर्ड है हिंदी में इस यहां यूज किया, तो उसके पीछे सोच है। सब लोग ये सोच, तो उसका मतलब है कि शैतान आपके बारे में कुछ सोचता है, वो प्लान करता है, वो कुछ स्टेप्स पहले से ही चीजों को देखकर तैयारियां करता है। हेलो, किसी को बेवड़ा बनाना हो तो सीधा दारू का बोतल देकर शैतान उसको नहीं देता कि भाई ओके पी ले, पी ले, पी ले, बेवड़ा बन, शराबी बन जा और बहुत बड़ा शराबी बन जा। ऐसा देता है क्या? शराबी बनाने के लिए या ड्रग एडिक्ट बनाना है या चेन स्मोकर बनाना है, उसके लिए क्या वो सिगरेट के पैकेट लेके देता है या ड्रग्स लेकर देता है? नहीं। क्या देता है वो? बोलिए। है? दिखाता। उससे पहले क्या करता है? संगति, दोस्त देता है। देखो दाव, दाव देख रहे हो आप? किसको भेजता है? दोस्त को भेजता है, क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान को दोस्त की जरूरत है। तो वो ढूंढ ढूंढ कर उसके फाइल में ढूंढता है कि इसमें सबसे अच्छा कौन सा नमूना है जो इसके साथ लगाऊं। वो फाइल निकालता है, उसके मन में प्रेरणा डालता है, बोले जा इसको जाके मिल। और जिस दिन आप बहुत निराश होते हैं, वो दिन वो दोस्त आता है मिलने, और आपको ऐसा लगता है कि यार कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। देख,
बोले इन लोग चर्च वाले कोई नहीं आते मिलने, लेकिन देख इसको बोलते सच्चा प्यार। हेलो, समझ रहे हैं आप? हालेलुया चिल्लाने के लिए सब लोग हैं। और वो दोस्त आता, बोला क्या यार कितना दिन होगा मिलकर यार, गले में लगा। आप बहुत दिनों से राह देख रहे, कोई आपसे गले लगे। वाह, चले यार चाय पीने। क्या पीने जाए अभी? क्या? हाँ, चाय पीने चलते हैं। उसको चाय पीने ले जा रहा है। दाव देखना आप, दाव देखना। उसको चाय पीने ले जाता है, वहां पे और दो दोस्तों को भेजता है। तीनों दोस्त मिलते, अरे यार क्या मजा आ गया यार, और उस दिन की तो बात क्या थी यार, यार तूने क्या पार्टी बनाई यार, ओ हा हा। ये बेचारा सोचता है अच्छा इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। बोला चल चल यार तू भी चल। बोला आया हूं, मेरे पास स्टॉक है। और लेके गए। किसको भेजा? किसको भेजा? दोस्त को भेजा। और फिर उसको उस दांव में फंसाता है। हेलो हेलो, शैतान आपको सुअर का खाना लेके नहीं आता है कि ले खा ले, खाएगी जो ले नहीं। लेकिन उड़ाव पुत्र क्या खाया आखिर में? वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी, सोच डाला। सोच जब खा लिया, मन में रखा, वो बात बाहर निकाला, पापा से मांग लिया, उड़ाने चला गया, सब कुछ उड़ गया, उड़ाना शुरू हो गया, सब खत्म हो गया। फिर उसके दोस्तों ने निकाल दिया सुअर का खाना, सुअर खिलाने चराने जा रहा है। और वहां पे भी राह देख रहा है कि सुअर का खाना खाऊं, क्योंकि उसको सुअर वो भी नहीं दे रहे। हेलो मेरे साथ हो आप? शैतान इस तरह चाल चलता है। जब शैतान इतना चाल चलता है तो आप समझना, शैतान आकर आपके सामने पाप या ऐसा कुछ नहीं रखता है। वो क्या रखता है? वो चाल चलता है। और ये जो वर्ड है नोइमा, वो माइंड के साथ रिलेटेड है। ओके, वो वर्ड के अंदर माइंड वर्ड आता है। उसका मतलब है कि शैतान की युक्तियां वो आपके मन के अंदर से करता है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बोला कि शैतान से आपको लड़ने की जरूरत नहीं। बाइबल ये नहीं बोलता कि आप जाके शैतान से लड़ो, कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए लड़ाई लड़ लिया। लेकिन बाइबल कहता है कि तुम उसके युक्तियों के साथ क्या करो? उसका सामना तुम करोगे। शैतान की युक्तियां, शैतान की युक्तियां। आप बड़े दुखी होंगे, आप दुखी हो, आप अकेले हो, शैतान उस समय भेजता है किसी को, या आता है कोई नास्तिक को भेजता, क्या यार क्यों दुखी है? बस तू तो चर्च जाता था ना? ना मैं गया नहीं आज। अच्छा नहीं गया? क्या जाता है तू भी? देख मेरे कोई चिंता नहीं। अब सोचो सही है यार, ये चर्च भी नहीं जाता, इतना खुश रहता है। या शैतान किसी को भेजेगा तो खुद डिप्रेशन में। क्या हुआ? कोई बात नहीं। ये जो आदमी जिसका थोड़ा 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 आशा था, वो भी जिंदगी ऐसा क्यों है? जिंदगी में अच्छा क्यों नहीं होता? सही बात है, अच्छा क्यों अच्छा नहीं होता? कितनी कोशिश करता लेकिन कुछ नहीं होता। सही बात है, कितनी कोशिश करता क्यों नहीं हो रहा? धीरे 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 उसका डिप्रेशन। ऐसा हुआ है कि नहीं? ऐसा हुआ है कि नहीं? अब कई बार शैतान जो है, ये जो वर्ड हमने पढ़ा दाव, शैतान आपको आकर छू नहीं सकता, वो आपको आकर कुछ कर नहीं सकता। ध्यान से सुनना, शैतान आपके जीवन में आकर कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं दे। शैतान परमेश्वर के पास आकर उसने अय्यूब के जीवन में बोला कि मेरे को परमिशन दो, कि वो इसलिए सेवा करता है क्योंकि सब अच्छा है, उसको छुओगे एक बार फिर वो भूल जाएगा आपको। उसने परमिशन मांगा। शैतान आपको छू नहीं सकता क्योंकि आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। लेकिन ये जो ट्रोजन का घोड़ा जैसा है,
वैसे कई बार हम चीजों को निगल लेते हैं और इसको निगलने के बाद ये चीज हमारे अंदर रहता है और उसमें से क्या करते हैं? शैतान फायदा उठाता है, वो दाव चलता है। शैतान जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत लंबा सोच के खेलता है, वो भी हारना नहीं चाहता। और इसलिए बाइबल हमको बहुत साफ शब्दों में कह रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान, उसका मतलब है कि अनजान रहोगे तो हार जाओगे। अनजान रहोगे तो, ध्यान से सुनना, आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज नॉट अ मैटर ऑफ पावर बट इज अ स्ट्रगल टू मेंटेन ट्रूथ। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक मल्लयुद्ध, वो ताकत का मल्लयुद्ध नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? ये शैतान को मुक्का मारना, हराना, ये नहीं है, वो तो प्रभु ने कर दिया ऑलरेडी। बट स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज अ स्ट्रगल टू मेंटेन ट्रूथ। सच्चाई को बरकरार रखना या सच्चाई में बने रहने का युद्ध है। इट इज नॉट अबाउट किसके पास कितना ताकत है। मेरे साथ हो आप? और इसलिए ताकत के बारे में सोचकर अपने आप को कंफ्यूज कर अपने आप को छोटा कर अपने आप को हम छोटे ही है, हमारे में ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ताकत से हम जीत सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि ये जो गेम जो हमारे विचारों के द्वारा शैतान आकर हमारे अंदर करता है, उससे हमें सतर्क रहना है और तब भी हम अपने आत्मिक जीवन में जीत सकते हैं। आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शैतान की युक्तियों से अगर आप अनजान मत रहो, जब बाइबल आपसे कह रहा है अनजान रहेंगे, तो वो कह रहा है, उसका मतलब है कि खतरा हो सकता है। अब ये जानकारी कहां से आएगी? जानकारी कहां से आएगी? अनजान है तो जानकारी चाहिए, तो जानकारी कहां से आएगी? ये जानकारी परमेश्वर के वचन से आएगी। और ये सारा कनेक्ट मैं आपको करूंगा जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर जो आर्मर ऑफ गॉड के बारे में लिखा है, क्या है हिंदी में, क्या वर्ड है? परमेश्वर के हथियार बांध लो। जब बाइबल कहता है तो विश्वासी के जीवन में बहुत सारे हथियार हैं, वो सारे हमको पहनना है। जिलम, फिर कवच, फिर ढाल, फिर तलवार, फिर टोपी, फिर जूते, फिर कमर कसना, ये सब जो इफिसी की पत्री 6 अध्याय में आप पढ़ते हो, वो सब यहां पर कनेक्टेड है। पर आप समझना एक बात, बाकी सब भूल जाओ तो अभी आज एक बात समझना कि इट इज नॉट अ स्ट्रगल ऑफ पावर। ये ताकत की लड़ाई नहीं है कि कौन ताकतवर है। अरे ना, मतलब आप जो परमेश्वर में हो, शैतान ऐसे भागना चाहिए, भागता है। जब आप जाते हो, जब आप यीशु का नाम लेकर किसी के लिए प्रार्थना करते हो, क्यों शैतान छोड़कर भागता है? हेलो, क्यों शैतान? कोई भी विश्वासी, कोई भी छोटा विश्वासी हो, अगर आप बराबर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, आप जब कहोगे कि यीशु के नाम से निकल जा, तो उसको निकलना, इसके लिए जाना ही है। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम जाकर बीमारों के हाथ रखो और क्या करो, उन्हें चंगा, गुस्सा मारो, मुक्का मारो, निकालो, ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु ने बोला बहुत सिंपल है, जाके उनके ऊपर हाथ रखो, प्रार्थना करो और उनको चंगा, डू इट। यानी ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो आसान नहीं है वो ये है कि उसके युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना। मेरे साथ हो आप? शैतान यीशु के नाम से भागेगा, इसके अंदर कोई शंका नहीं है। सारे नामों से ऊंचा नाम यीशु का नाम है, सारे नामों से श्रेष्ठ यीशु का नाम है। यीशु ने शैतान के सर को कुचल लिया। तो इसलिए अभी हमारी लड़ाई, हमारा मल्लयुद्ध जो है, वो शैतान के साथ नहीं है, उसकी युक्तियों के साथ है। और वो युक्तियां बनाता है, वो युक्तियां रचता है, और उसके युक्तियों से बचने के लिए हमें सच में बने रहना पड़ेगा, सत्य में बने रहना पड़ेगा, यीशु में बना रहना पड़ेगा। नहीं तो पुरुषार्थ नहीं होगा। नहीं तो क्या नहीं होगा? हम डर जाएंगे, हम भयभीत विश्वासी होंगे, डरपोक विश्वासी। हेलो, हम कैसे होंगे? डरपोक विश्वासी, जो मनुष्यों से डरते हैं, जो लोगों से डरते हैं। और यीशु ने कहा कि तुम उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को नाश करे, लेकिन उससे डरना, सिर्फ एक ही से डरना, जो तुम्हारी आत्मा को नाश। उसकी युक्तियों से
दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अनजान मत रहना, अनजान मत रहना. पुरुषार्थ के साथ मसीह यीशु जैसा था, जैसे वो अपनी जिंदगी जीता था, वो जैसे यीशु मसीह की जिंदगी में मुश्किलें कम थी? हाँ नहीं, बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन कौन जीता? कौन जीता? यीशु जीता. हमेशा यीशु जीता. और वैसे ही हमारे जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं होंगी, लेकिन हम जीतेंगे. हालेलुया. लेकिन हम क्या करेंगे? वो हम जीतेंगे. हालेलुया. क्योंकि यीशु हमारे अंदर है, और हर दिन जब हम यीशु के जैसे बनते रहेंगे, हम वो हर चीज के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे. छोटा छोटा तकलीफ, छोटा ये छोटी वो आ जाती है, और आप एकदम से आपके इमोशन में गिर जाते हो. किसी ने एक लाइन क्या बोल दिया कि आपका दिल टूट गया. तो अपन ऐसा कैसा बोला? बॉस ने बोला. बॉस से डरना, बॉस का आदर करना चाहिए. बॉस से, इंसान से, बाइबल कहता है इंसान का डर क्या है? फंदा है. नीति वचन में लिखा है, द फियर ऑफ मैन इज अ ट्रैप. यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी. निकाले तो निकालेगा, तू थोड़ी खिलाता है. खिलाने वाला कौन है? गॉड विल फीड मी. हालेलुया. हालेलुया. उसकी युक्तियों से. सो हर बार दैट्स वेयर वी वांट टू. और इसीलिए मैं चाहता हूं कि कलीसिया जो है वो युक्तियों को समझे, जाने, सीखे.